Hi everyone, I hope you all are doing good. Today our topic is memory management and we're going to discuss about this very topic. So in the first very lecture of this operating system, अगर आपको याद हो when we were discussing about operating system and its functionalities, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि memory management जो है ये एक functionality है operating system की, जहाँ पे ये देखा जाता है कि हर एक प्रोसेस के लिए कब हमें मेमोरी एलोकेट करनी है और कब हमें उसको डी एलोकेट करना है। ठीक है, तो एलोकेट हम तभी करते थे जब हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करना होता था, और जब उसे मतलब या तो वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता था, उसके बाद उसको मेमोरी डी एलोकेट की जाती थी, मतलब मेमोरी उससे वापस ली जाती थी, या तो उससे पहले भी कुछ इंटरप्ट होता था तो हम उससे वो मेमोरी जो है वो डी एलोकेट करते थे। ठीक है, मतलब फ्री करते थे उससे। तो ये एक मतलब कॉन्सेप्ट मैंने आपको तब भी बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ मेथड और फंक्शनैलिटी। ठीक है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे मेमोरीज को मैनेज कर सकते हैं। यू कैन हैव वेरियस काइंड्स ऑफ मेमोरीज लाइक यू कैन हैव हार्ड डिस्क, यू कैन हैव रजिस्टर्स और रैम। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है कि हाउ दीज मेमोरीज आर मैनेज्ड इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। ठीक है, हमें पता है कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो इन मेमोरीज़ को मैनेज करेगा, मतलब हर एक चीज़ का यहाँ पे उसको ख्याल रखना है। लेकिन अब ये कैसे करेंगे, मतलब ये जो मैनेजमेंट है ये कैसे होता है ये हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में याद रखना है कि इट्स द मेथड ऑफ मैनेजिंग द प्राइमरी मेमोरी। नाउ व्हाई आई एम यूजिंग ओनली प्राइमरी मेमोरी हेयर। प्राइमरी मेमोरी एज यू नो इट्स रैम। आपके रैम को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि इट्स द मेथड ऑफ मैनेजिंग द प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि इसी का यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब रोल होता है। लाइक जो सीपीयू है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, मेन मेमोरी के साथ। ठीक है, लाइक आपके पास मतलब जो भी बहुत सारी प्रोसेसेस आपने जनरेट करी। ठीक है, तो आपके पास बहुत बड़ी जो मतलब मेमोरी का साइज़ होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, जो आपका रैम है यूजुअली आपका रैम बहुत मतलब कम साइज़ का होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर मतलब जितना रैम का साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही आपका डिवाइस जो है वो एक्सपेंसिव होगा। आपको पता है हम मेमोरी को मतलब डिफाइन करते हैं इन अकॉर्डेंस विद इट इज़ साइज़, एक्सेस टाइम और पर यूनिट कॉस्ट। ये चीज़ मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपके मेमोरी का साइज़ अगर बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगा, और उसका एक्सेस टाइम जो है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए, वो जो एक्सेस टाइम होगा वो कम होगा। ठीक है, जितना साइज़ बड़ा, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ है मेमोरी का उतना ही एक्सेस टाइम कम होगा। हेयर यू कैन सी ये जो साइज़ है, साइज़ ऑफ एनी मेमोरी इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टाइम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर साइज़ ज़्यादा है तो एक्सेस टाइम कम होगा, अगर साइज़ कम है तो एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है, हर एक लाइक मैं आपको बोलूँगी, अगर आपकी मेमोरी, अगर आपका जो रैम है वो 4 GB है, तो पर यूनिट कॉस्ट मतलब 1 GB कितने में आती है। ठीक है, मतलब इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं पर यूनिट कॉस्ट। तो कॉस्ट भी उसी चीज़ का ज़्यादा होगा जिसका एक्सेस टाइम ज़्यादा हो। ठीक, तो अब मतलब ये चीज़ थी कि हम मेमोरी को कैसे मेजर करते हैं। अब है कि जब आप बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो जनरेट करते हो, ठीक है, तो उन प्रोसेसेस को आपको कहाँ पे रिसाइड करना है, कहाँ पे रखना है, स्टोर्ड कहाँ पे रखना है उनको, सेकेंडरी मेमोरी में। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा साइज़ होता है, वहाँ पे आप मतलब लॉट ऑफ प्रोसेसेस कैन रिजाइड देयर। तो उसके बाद जो आपका सीपीयू है वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा इन प्रोसेसेस को, रैम के थ्रू। मतलब हमें सेकेंडरी मेमोरी से लेके इन प्रोसेसेस को फैच करना है और रखना है मेन मेमोरी में, लाइक रैम में। ठीक है, और रैम के साथ सीपीयू का डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो वहाँ से वो उसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो जो प्रोसेसेस है वो होंगी प्रोवाइड किसको, सीपीयू को। सीपीयू मतलब एट अ टाइम हम किसी को मतलब सीपीयू नहीं दे, बहुत सारी प्रोसेस को सीपीयू नहीं दे सकते, बट मतलब एक प्रोसेस को दे सकते हैं। तो वैसे ही उसको एग्जीक्यूट, मतलब हर एक प्रोसेस से वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इस बीच मतलब सीपीयू और रैम के बीच और भी बहुत सारी मेमोरीज है, लाइक रजिस्टर्स है, कैशे मेमोरी है।
उनका एक्सेस टाइम रैम से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से सीपीयू को मतलब इन प्रोसेसेस को फैच करना बहुत आसान होता है। लेकिन हम हर एक प्रोसेस को कैशे मेमोरी में नहीं रख सकते। जैसे मैंने आपको इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, उसमें हमने मतलब उसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है हिट रेशो, उसमें मतलब पढ़ते हैं हम। हो सके तो मैं आपको वो भी क्लियर करूँगी यहाँ पे। अभी आप इतना याद रखें कि सीपीयू और रैम के बीच में ये जो मतलब छोटे ब्लॉक्स की मेमोरी होते हैं लाइक रजिस्टर्स और कैशे मेमोरी, वहाँ उनका एक्सेस टाइम, उनका मतलब जो एक्सेस टाइम है वो रैम से भी ज़्यादा होता है। लेकिन हम हर एक प्रोसेस को वहाँ पे रिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या याद रखेंगे कि सीपीयू और रैम के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, और सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। उनको कैसे मतलब वहाँ से लाना पड़ता है, पहले वो फैच होते हैं रैम में, मतलब जो भी प्रोसेसेस को लाना होता है वो रैम में जाते हैं, उसके बाद वहाँ से वो एक्सेस होते हैं सीपीयू, मतलब सीपीयू उनको वहाँ से एक्सेस करता है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बोलूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो भी इस पे लिखा है मैंने, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है। लाइक मेमोरी हम किसको बोलते हैं, इट्स अ लार्ज एरिया बाइट्स, मतलब जहाँ पे हर एक बाइट का अपना एड्रेस होता है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, वहाँ पे हम हर एक चीज़ को कैसे एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एड्रेस, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है हमारे कंप्यूटर्स में, तो हम एड्रेसेस की वजह से ही उन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी में हर एक मतलब प्रोसेस का अपना एक एड्रेस होता है। वो जो एड्रेस है वो यूनिकली हमें आइडेंटिफाई कराता है कि हमारा जो मतलब उनकी लोकेशन को, प्रोसेसेस की लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है ये एड्रेस। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे व्हेन वी विल डिस्कस दिस लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस, वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखिए कि मेमोरी मैनेजमेंट का क्या काम है। ठीक है, ओके। सो मेमोरी मैनेजमेंट जो है, देखो मैंने आपको बोला कि सेकेंडरी मेमोरी से लेके आपको प्रोसेस को लाना पड़ता है रैम में। अब एक चीज़ है, सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, ठीक। उसके बाद हम एक एक करके उन प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपका रैम का साइज़ जो है वो 1 GB है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने कोई प्रोसेस लाई कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से, उसका साइज़ भी क्या था, 1 GB। तो अब मुझे बोलो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे चाहिए। क्या हम उस मतलब वो जो प्रोसेस है उसके बगैर और प्रोसेसेस ला सकते हैं रैम में, है ना। मतलब रैम का भी साइज़ क्या है, 1 GB, और उस प्रोसेस का भी साइज़ है 1 GB। क्या उसके बावजूद हम और प्रोसेसेस को वहाँ पे रिसाइड कर सकते हैं? ठीक है, या मुझे इसका जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम कैसे सीपीयू, देखो सीपीयू की यूटिलाइजेशन, हमारा जो गोल है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का जो गोल है वो क्या है, वी हैव टू यूटिलाइज दिस मेमोरी एफिशिएंटली, मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी होना चाहिए हमारा यहाँ पे। सीपीयू की यूटिलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा प्रोसेसेस मेमोरी में होंगे। तो सेम मतलब वाइस वर्सा इज़ ट्रू, लाइक more the processes in memory, more the processes reside in memory, more will be the CPU utilization। मतलब जितने ज़्यादा processes मेन मेमोरी में होंगे उतना ही ज़्यादा CPU का यूटिलाइजेशन होगा। क्योंकि अगर एक ही प्रोसेस आप लाते हो और उस एक प्रोसेस के कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने होंगे, तो बाकी टाइम पे CPU जो है वो क्या रहेगा, आइडल रहेगा। ठीक है, इसीलिए अगर ज़्यादा प्रोसेसेस मेन मेमोरी में होंगे, अगर एक प्रोसेस जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए जाएगा, बाकी मतलब जो टाइम बचेगा उस टाइम में हम किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करेंगे। ठीक है, अब जब हमारे मेन मेमोरी में एक ही प्रोसेस होगी तो हम दूसरे प्रोसेस कैसे एक्सेस, मतलब दूसरे प्रोसेसेस कैसे मतलब सीपीयू को दे सकते हैं, सीपीयू कैसे उन प्रोसेस को एलोकेट हो सकता है, या उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे कर सकता है, जबकि हमारे रैम में उतना साइज़ था ही नहीं और हमने मतलब वो और प्रोसेस वहाँ पे लाई ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे मतलब ओवरकम करते हैं, हम पेजिंग में एक कॉन्सेप्ट है, पेजिंग। उसमें क्या होता है, मतलब जो प्रोसेसेस आपके सेकेंडरी मेमोरी में है वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जीक्यूट करने होंगे, सीपीयू जो जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना चाहे उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को वो लाता है, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से लाता है रैम में। तो रैम में सिर्फ उन्हीं मतलब कुछ ब्लॉक्स को रखा जाता है, सो दैट
हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो और सीपीयू जो है वो आइडल भी ना रहे, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस हम कैसे लाते हैं, प्रोसेसेस जो है उनको मतलब वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक प्रोसेस अगर है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक प्रोसेस है 1 GB, या 1 GB ज़्यादा होता है, चलो मैं बोलूँगी 10K, अगर आपका एक प्रोसेस है तो उसको 1K में मतलब 10 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, और हर एक ब्लॉक कितना है 1K, तो उसको बहुत कम टाइम लगेगा मतलब एग्जीक्यूट होने में। तो इस तरह से हर एक प्रोसेस मतलब जो जो प्रोसेस मतलब जो जो ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करने होते हैं उन्हीं ब्लॉक्स को लाया जाता है सारे, मतलब ये जो सारी प्रोसेस है बहुत बड़ी, और वहाँ पे मेमोरी में मतलब पूरी की पूरी स्पेस लेती है, वैसा मतलब करने से हम मतलब हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बच जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से मेमोरी को मैनेज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि और इसका जो मतलब गोल है वो क्या है, ठीक है। तो हमारी जो मतलब जितने ज़्यादा प्रोसेसेस होंगे मतलब उसको हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोसेसेस अगर होंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो भी एफिशिएंट होगी, ठीक है, वो आइडल नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट जो है इट्स मेंट टू सेटिस्फाई सम रिक्वायरमेंट्स, ओके। वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या है। फर्स्ट वन इज़ रिलोकेशन, ओके। रिलोकेशन देखो मतलब जो प्रोसेस आपने सेकेंडरी मेमोरी से लाई मेन मेमोरी में रखी, ठीक है, स्वैपिंग करने के टाइम पे, स्वैपिंग करने के टाइम मतलब अब आपने कुछ प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करा, और कुछ प्रोसेसेस ने क्या करना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, ठीक है। वो अब मेन मेमोरी से वापस मतलब चली गई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे ही हमेशा तो नहीं रहेंगी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए, वो हमेशा वहीं पे नहीं रहेंगी, उनको वापस भी आना पड़ेगा मेन मेमोरी में, सो दैट उनको सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। तो जब वो वापस आती है, ठीक है, तो उनको जहाँ पे वो थी, जो एड्रेस स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई करा था पहले उन प्रोसेसेस ने, ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम जब आए वही एड्रेस स्पेस उनको फिर से मिले, ठीक है। तो उसको हम रिलोकेट करते हैं, मतलब उन प्रोसेसेस को हम रिलोकेट करते हैं। रिलोकेटिंग का मतलब क्या है, हम उनको अपनी जगह से नहीं मतलब दूसरी जगह पे भी रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ मेन मेमोरी, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस वेरी थिंग। नाउ सेकेंड वन इज़ प्रोटेक्शन। सी अब मेन मेमोरी जो है ये एक बहुत बड़ा कमरा है, एक बहुत बहुत बड़ा कंटेनर है समझो। हर एक प्रोसेस के लिए अपना अपना ब्लॉक है, मतलब अपनी अपनी जगह हर एक प्रोसेस को एलोकेट करी गई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस बड़ी है तो उस प्रोसेस को हम दूसरे प्रोसेस की मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, चाहे उसके इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा ही क्यों ना हो, हम उसे मतलब हम उसको मतलब दूसरे प्रोसेसेस की मेमोरी को शेयर नहीं कर सकते। मतलब इस तरह से तो वो मतलब जो भी प्रोसेसेस होंगी लाइक P1 जो है उसकी अलग से मेमोरी है अपनी, दूसरी P1 P2 प्रोसेस है उसकी अलग से मेमोरी है। अब अगर इन्होंने मतलब अगर हम यहाँ पे इनको सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे, तो ये इंटरफेयर करेंगे ना एक दूसरे के मतलब साथ। P1 P2 के साथ इंटरफेयर करेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सा प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है और कौन सा नहीं, है ना। तो यहाँ से जाके हम मतलब एड्रेस देंगे P1 का, और वहाँ से हम उठा के लाएंगे P2 को, इज़न्ट इट। तो आपको ये देखो ऐसे समझ में आ जाएगा लाइक हर एक मतलब कमरे में हर हर किसी को घर में अलग अलग कमरा होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि इस वाले कमरे में फॉर एग्जांपल पर्सन 1 है, ठीक है। तो अब बाई मतलब चांस पर्सन 2 पर्सन 1 के कमरे में आ गया, ठीक है, और हमने उसी को उठा लिया, तो गलत हो गया ना। हमें उठाना था किसको, पर्सन 1 को, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मतलब जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंटरफ्रेंस की वजह से हम मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो प्रोटेक्शन इज सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी। नाउ थर्ड वन इज़ शेयरिंग, ओके। तो शेयरिंग जो है, शेयरिंग इज़ देखो हमने मतलब शेयर्ड मेमोरी देखा कि जो भी प्रोसेसेस मेमोरी को शेयर करते हैं वो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर शेयरिंग आ गया तो प्रोटेक्शन जो है
वहाँ पे हमें उसको इस तरह से कोड करना है, इस तरह से प्रोग्राम करना है कि वो उसको एलो कर सके, शेयरिंग को एलो कर सके। Here a protection mechanism must have to allow several processes, okay, to access the same portion of main memory। मतलब प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है हमने मतलब इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं रखना है कि हम किसी पोर्शन को एक्सेस ही ना कर पाए, ठीक है। अलोइंग ईच प्रोसेसेस एक्सेस टू द सेम कॉपी ऑफ द, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, मतलब कि एक सेम कॉपी किसी प्रोग्राम की सेम कॉपी को एक्सेस करना। allowing each processes access to the same copy of the program rather than have their own separate copy have has an advantage। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस है हमारे पास, ठीक है, वो सेम सिस्टम फाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो अब अगर वो सेम सिस्टम फाइल यूज़ कर रहे हैं, हम बार बार उसको उस फाइल को हम बार बार जनरेट नहीं कर सकते। हम उसकी कॉपी वहीं पे रखेंगे और उसी कॉपी को हर एक प्रोसेस यूज़ करेगा, ठीक है। एंड इट इज़ नेचुरल टू लोड वन कॉपी ऑफ द फाइल इन मेन मेमोरी एंड लेट इट शेयर बाय दोज प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल ये हर बार तो नहीं होता है। अगर किसी को मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस को कोई फाइल यूज़ करनी है, तो हम उसको एक बार ही वो मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसको मतलब वो बहुत सारी प्रोसेसेस फिर खुद ही शेयर कर सकती है। उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे शेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है, बट टू सम लिमिट। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे इंटरफ्रेंस शुरू हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट एंड टुमारो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एड्रेसेस, दिस लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक यू।